इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 5 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हो चुका है। जैसा कि कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को इस पीडीएफ में आपको देने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी। आज का भी जो पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल आया है, ठीक है, आराम से कर सकते थे। बस ये चीज है कि आपको अपनी स्पीड ध्यान से बढ़ानी होगी। जो क्वेश्चन इजी हो उनको पहले करिए, जो क्वेश्चन टफ लग रहे हो उनको बाद में करिए। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन लेंदी जैसे कोडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया और फिर आंसर। तो यहाँ पर टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग से, टीचिंग मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मॉडल से आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्या होती है? गुणात्मक शोध होती है। फोकस ऑन आइडिया, ओपिनियन, एक्सपीरियंस, जहां पर भी ओपिनियन, एक्सपीरियंस, आइडियाज, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी आ जाए। क्लासरूम बिहेवियर स्टडी में क्या यूज होगी? आपकी गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध कहाँ यूज होती है? जहां हम नंबर्स की बात करते हैं। स्टेटिक्स हो गई, मेथड हो गया, सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, स्कोर, एनालिसिस, इसका एक एग्जाम्पल है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से आया, नल हाइपोथेसिस से आया। इसका मतलब है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। पी वैल्यू स्टार्ट भी जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग, तो किससे स्टार्ट करते हैं? नल हाइपोथेसिस से ही स्टार्ट करते हैं। और जब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन हम ऑल्टरनेटिव लेते हैं, वो है H1। पी वैल्यू से आया है आज क्वेश्चन। तो पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिजल्ट जब आपकी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो ठीक है, पी इज लेस देन 0.05, तो क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, तो फॉर्मेटिव, सबमिटिव, डायग्नोस्टिक, इस तरीके के टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आए हैं। तो फॉर्मेटिव कब होती है? ड्यूरिंग क्लास, यानी क्लास चल रही है और क्लास में पढ़ाई के साथ साथ ही सुधार भी चल रहा हो। सबमिटिव क्या होता है कि लास्ट एग्जाम हो गया और लास्ट में उसका रिजल्ट आया, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो 10th 12th के एग्जाम होते हैं कि लास्ट में आपका रिजल्ट दिया जाता है। डायग्नोस्टिक बिफोर टीचिंग, मान लीजिए कि हमने स्टार्ट करना है पढ़ाना, या फिर हम जो है वहां पर पहले ही प्रॉब्लम का पता लगाएं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। फिर कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करें तो क्रोनोलॉजी आ रही है। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन मॉडल की बात करें, अरस्तु, लेसवेल, शेनन वीवर, बर्लो और स्क्रैम। स्टार दे रही हूं क्योंकि ये दोबारा पूछा जा सकता है। तो कम्युनिकेशन मॉडल की क्रोनोलॉजी आई है, तो सबसे पहले अरस्तु का मॉडल आया, फिर लेसवेल का आया, फिर शेनन वीवर का, फिर बर्लो का और फिर स्क्रैम का। फैलेसी में एड होमिनम, अटैकिंग पर्सन, ये इससे रिलेटेड मैंने कल आप लोगों को एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 5, 6, 7 जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो फैलेसी आप वहां से देख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताइए कौन इक्विवेलेंट है, इस तरीके का। बाइनरी ऑक्टल कन्वर्सेशन आया था। बाइनरी ऑक्टल आपको पता है कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ये भी आप लोग को पीडीएफ में बताया जा चुका है। रैम रोम की बात करें तो रैम वोलाटाइल टेम्पररी, रोम नॉन वोलाटाइल और परमानेंट होती है। टीवी चैनल्स की बात करें तो आज टीवी चैनल से भी आया है। तो दूरदर्शन आया था 1959 में। प्राइवेट चैनल जो था वो था जी टीवी और जी टीवी आया है 1992 में। रेडियो चैनल्स की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो आया 1936, एफएम रेडियो आया 2001 में। इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल से आ रहा है तो मॉन्ट्रियल 1987, क्योटो 1997, पेरिस 2015। और इन सब की इस समय क्या आ रही है? क्रोनोलॉजी आ रही है, यानी कि आपको सीक्वेंस में लगाना है, जो चीज पहले आई है उसको पहले लगाना है। ग्रीन हाउस गैसेस, जैसा कि आपको कल भी मैंने जो आपको पीडीएफ दिया था पूरा ग्रीन हाउस गैसेस और उनके जो समीकरण हैं उनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ दी थी, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक, यूजीसी, एआईसीटी, एचईसीआई, ये सारी चीजें आ रही हैं मैचिंग में, सीक्वेंस में। तो सेम है, यूजीसी 1956 में आई, एआईसीटी 45 में, नेक 1994 में। नालंदा यूनिवर्सिटी से आया है तो हेनसांग स्कॉलर थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जिन्होंने विजिट किया। ये कब आई थी? 5th सेंचुरी सीई में। फिर आया एक क्वेश्चन है न्यूज एजेंसी से, तो पीटीआई कब आई थी? जो आपका 1947, रियूटर्स आई थी 1851 में।
एक क्वेश्चन और देखने को मिला है, हिस्ट्री ऑफ कोल फॉर्मेशन। जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है, अगर ये क्वेश्चन आपके में आए हैं तो यस जरूर कमेंट करिएगा, और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो उसको भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो कोल फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आता है, पीट, लिग्नाइट, बिटमस और एंथ्रासाइट। तो कोल फॉर्मेशन का ये है करेक्ट सीक्वेंस। मास मीडिया टाइप में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू मीडिया से रिलेटेड। उसके अलावा फुल फॉर्म आए थे यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, डीवीडी का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। बाकी आपको भी अगर कोई क्वेश्चन याद आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो 2026 जून के लिए हमारी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा एप्लीकेशन है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको डाउनलोड कर ले, जिससे कि आप लोगों की जून 2026 की भी जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सके, क्योंकि इस समय मिल रहा है 60% का डायरेक्ट या फिर फ्लैट डिस्काउंट। तो यहाँ पर 26 जनवरी तक है ये ऑफर आप लोगों के लिए। 60% डिस्काउंट चाहते हैं तो वहां आपको कूपन मिल जाएगा न्यू 60, उसको अप्लाई करेंगे तो 60% डायरेक्ट डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जून 2026 की तैयारी के लिए। बाकी कोई क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड हम हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।